हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आपको पता ही होगा IBPS PO का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस के जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें कुछ जो है वो चेंजेस आए हैं। तो उसी के रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये बता देता हूँ आपको कि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, साथ में एक मॉक टेस्ट भी देंगे ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि आप कैसे ईजिली 90 परसेंटाइल मार्क्स ला सकते हो और कैसे एफिशिएंट वे में आपका एटलीस्ट प्री क्लियर हो सकता है। ठीक है, प्री की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आप इस पर्टिकुलर वे में अगर पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपके प्री क्लियर होने के चांसेस जो है वो ऑलमोस्ट 100% होंगे। ठीक है, अब आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें दी हैं। तो ये हमारी जो है वो किस सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो उसका जो है वो सीक्वेंस दिया हुआ है। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप देखो सबसे पहले आपको छोटर पोटर वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आ जाता है अपना स्लॉग्स, इनइक्वालिटी, चाइनीज कोडिंग भी ले सकते हो आप। ये क्वेश्चन जो हैं वो आपके आते हैं तो इनको आपको वन गो में कर लेना है तुरंत ही। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड आप आना ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस और ऑर्डर रैंकिंग पे। ये क्वेश्चंस आप निपटाना है। इसमें जनरली 3 क्वेश्चंस होते हैं, 2 क्वेश्चन होते हैं, बहुत टफ आ जाएगा तो 4 क्वेश्चन भी होते हैं। तो आप ये निपटाना। उसके बाद आप पजल्स देखो। पजल्स में भी आपको वो पजल्स उठानी है जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। जैसे बहुत लोग फ्लैट फ्लोर में कॉन्फिडेंट नहीं होते और आपके पास एकदम से फ्लैट फ्लोर की पजल जो है वो खुल गई, आप उसको मत अटेम्प्ट करो। आप कोशिश करो कि बाकी की 3 पजल अटेम्प्ट कर लो। वैसे जनरली 4 पजल आती हैं बट इस बार रीजनिंग का सेक्शन बड़ा है तो माइट भी 5 पजल आ जाए, कोई नहीं है। तो आपको एटलीस्ट ये लेके चलना है कि भाई मैं 3 पजल तो बनाऊँ ही। ठीक है, अब वो 3 पजल में आपको ये देखना है कि आप किन पजल्स में कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, 5 आ रही है तो उनमें से 3 आपको बनानी है, 2 आप छोड़ सकते हो। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन जो है वो 3 पजल बना के भी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में जो आपके 1-2 मिनट बचेंगे उसमें आप कोशिश करो कि आप 1 से 2 वन लाइनर्स उठाओ। ठीक है, जो अपने वर्ड बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर न्यूमेरिकल सीरीज दी होती है उसमें अपन को +1 +2 -1 -2 करना होता है, वो वाले क्वेश्चन कर लो। ठीक है, तो ये अपना मोटा मोटा हो गया रीजनिंग वाला सेक्शन। अब उसके बाद अगर अपन आए इंग्लिश पे, तो इंग्लिश में सबसे पहले आपको जो वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन होते हैं वो फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, ये क्वेश्चंस पहले करना है जो आपको इजीली दिख रहे हैं कि आपसे हो जाएंगे। ठीक है, एरर डिटेक्शन भी अगर आपका तीन तीन सेंटेंसेस वाला आ रहा है तो वो आप बाद में उठाना, उसको मत करना क्योंकि उसमें गलत होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड उसमें आप उठाना मैच द कॉलम, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, मैच द कॉलम जो अपना ADAC वाला आता है जनरली वही आएगा, वो आपको करना है और उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद आप उठाओ RC। अब RC में भी पहले आप वो क्वेश्चंस उठाओ जो अपना एंटोनिम सिनोनिम्स वाले क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद भी आप एक बार RC को स्किम कर लो। उसके बाद ये देखो कि जो वन लाइनर वाले क्वेश्चन है जिसमें आपका वन लाइन का आंसर आ रहा है, जिसमें ऑन 1 and 2 बोथ, 2 and 3, 3 and 4, ऐसा वाला ऐसी वाली स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ सिंगल सिंगल स्टेटमेंट वाले आंसर है। आप कोशिश करो कि पहले उनको करो, उसके बाद आप दूसरे क्वेश्चंस उठाना। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं कॉन्स में। कॉन्स की बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी होती है कि सबसे पहले आप वन लाइनर्स कर लो। वन लाइनर्स में जो अपना अप्रोक्सीमेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, फिर उसके बाद अपना क्वाड्रेटिक हो गया, ये कर लो। उसके बाद DI पे आओ आप। ठीक है, DI अगर आप पहले तो एक अटेम्प्ट करो, जो भी आपको 2 DI आती हैं जनरली, तो दो नहीं 3 DI आती हैं, एक शायद केसलेट आती है, तो आप पहले तीनों DI में देखो कि आपको कौन सी बन जाएगी। ठीक है, कोशिश करो कि वो DI आप उठाओ, उसके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस कर लो। अगर आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं कि भाई ये कैलकुलेटिव हैं तो उनको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, उन पे आपको स्टक नहीं रहना है। उसके बाद नेक्स्ट वाली DI देखो आपसे बन पाएगी नहीं बन पाएगी, अगर बन रही है तो उसको वहीं सॉल्व कर लो। ठीक है, अब उसके बाद अरिथमेटिक में भी अगर अपन अरिथमेटिक पे आए तो अरिथमेटिक में आपको वो क्वेश्चंस उठाने हैं जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पे अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो उठाओ, अगर स्क्रीन पे आ जाता है तो उसको स्किप कर दो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर आप 5 से 6 अरिथमेटिक कर लेते हो तब भी मैं बोलूँगा कि आपके बहुत हाई चांसेस रहेंगे प्री क्वालिफाई करने के। ठीक है, और देखो प्रीलियम बेसिकली होता तो क्वालिफाई करने के लिए ही है। ठीक है, इसके मार्क्स आगे जुड़ते नहीं है तो कोई सीन नहीं है। बस आप अपने आप यहाँ पे देखो, मैटर वो करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। तो हमेशा आपको अपनी एक्यूरेसी पे खेलना है, कुछ भी ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है ना। हमेशा मॉक में भी आप दे रहे हो तो कोशिश करो कि आपके जो मिनिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन जो है वो गलत हो। या तो आप जैसे अब इंग्लिश में लोगों के गलत होते हैं क्वेश्चंस, तो आप कोशिश करो कि भाई आपके जो है वो 7-8 से नीचे ही होने चाहिए गलत। ठीक है,